चारों ओर चर्चाएं स्वास्थ्य को लेकर है। चारों ओर चिंताएं स्वास्थ्य के मानवीय आधार पर सही होने को लेकर है। चारों ओर प्रार्थनाएं भी इसी आशा के साथ में जुड़ी हुई है कि जो ये स्थितियां बनी हुई है बहुत जल्दी टले और व्यक्ति अपने जीवन को उसी खुशनुमा स्तर के साथ में देखता चला जाए। आज इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपने घर पर ही रहकर जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की पोजीशन है उसकी पालना करें। यदि किसी आवश्यक काम से निकलना भी होता है तो हम मास्क लगाएं। इसके अलावा भी जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अक्षरशः पालन करने वाले हों और इसके साथ में ही जो आसपास के लोग आपके साथ एक गहराई से आत्मिक व्यवहार रखते हैं, स्नेहिल स्थितियां रखते हैं, यदि आपके शब्द उन तक पहुंचकर उनकी मानसिक स्वास्थ्य में भी एक दृढ़ता देने वाले हों, चिंताओं से 5 से 10% तक भी बाहर निकालने वाले हों, भले ही वो अभी फोन पर बात नहीं कर पा रहे हों, आप एक छोटा सा मैसेज उन तक जरूर पहुंचाइए कि हम आपके साथ परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद हैं। आप इससे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलकर पुनः अपने जीवन को एक नई धारा के साथ में जोड़ने वाले होंगे। ये संबल ही है जो व्यक्ति को लड़ने की ताकत देता है। ये संबल ही है जो विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति को बाहर निकालकर जीवन की एक नई रोशनी दिखाने वाला होता है। प्रत्येक आधार पर हम इस विश्वास के साथ में चलें कि जो भी मानवीय हमसे जुड़ा है, हमारी बात पर विश्वास रखता है, हमारे साथ में एक श्रद्धा का भाव रखता है और हमारी बात को स्वीकार करता है, उसको पूरे तरीके से हम ये कहेंगे कि आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलकर पुनः जीवन को एक नई धारा के साथ में देखते हुए दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करने वाले होंगे। जो लोग स्वास्थ्य में पुनः सही होने की तरफ जा चुके हैं और इस कोरोना काल के अंदर अपने स्वास्थ्य को पुनः अक्षुण्ण आधार के साथ में देख रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जो भी आसपास के लोग हैं जो अभी ऐसी स्थितियों में घिरे हुए हैं उनको संबल देते चले जाएं। उनको अपने अनुभवों के साथ में ये हम जरूर बताने का कार्य करें कि कैसे इस स्थिति से और इस कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। शब्द और भावनाएं जब भी सकारात्मक आधार पर बहती है और मानवीय विचारधारा के साथ में जुड़ती है, प्रत्येक प्राकट्य जीव को काफी हद तक एक संबल देने वाली होती है। यही विश्वास है, यही आस्था है, यही श्रद्धा है, यही समर्पण है, यही भावना है और यही भीतर का आत्मिक आधार है जो बारंबार कह रहा है कि हम ऐसी स्थितियों से निकलेंगे, किंतु आप स्वयं के परिवार की, आसपास के लोगों की जिस भी आधार पर दूर रहते हुए भी देखभाल कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी हम पूरे तरीके से लेकर चलने का प्रयास यहाँ पर जरूर करने वाले हों। हम भी यहाँ 27 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस में तुला राशि में ही रहने वाले होंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है, तो वहीं पर मंगलवार की स्थितियां सूर्योदय काल के आधार पर स्वाति नक्षत्र का परिधीय आकार भी रहने वाला होगा और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां पुनः आत्मविश्वास की जागृति आपके साथ में रहने वाली होगी। आप अपनी रचनात्मक विचारधारा को एक नए तरीके से देखते हुए चले जाएंगे। गृहस्थ का संबल आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। भाग्य के सहयोग की वजह से आप जिस भी निर्णायक कामकाज की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पर भी स्वयं के लिए सकारात्मक आधार देख पाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां बेहतर साबित होगा, तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। कुछ लोगों से अभी मिलना संभव नहीं, किंतु टेलीफोनिक वार्ताएं संभव है। व्यापारिक दृष्टिकोण में व्यवहारिक दृष्टिकोण को आज दोपहर के बाद में जोड़कर ऐसी चर्चाओं की ओर आगे बढ़ा जाए, तब भी काफी हद तक एक विश्वास का आधार स्थापित होता चला जाएगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर आज जो भी मौसम जनित बीमारियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी डिसाइसिव ऑफर आपके सामने बना हुआ है तो वहां पर भी धैर्य स्थापित करके ही चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं वृषभ राशि
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य में एक नकारात्मक आधार बना हुआ था, चिंताएं बनी हुई थी, आज धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलने के रास्ते की ओर होंगे। तो वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि ऋण संबंधी किसी भी गतिविधि की ओर जाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी व्यायाम आदि के साथ में या प्राणायाम की ओर आप अपने जीवन को एक नया आयाम देने के साथ में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही जो एक तरह से अनुशासित स्थितियाँ होती है उसको जोड़कर चलने का प्रयास करें। शिक्षा संबंधी अंतराल में भावी भविष्य को लेकर संशय है, भय है, चिंताएं हैं, उन सबको दूर हटाकर आज जो अध्ययन की प्रवृत्तियां हमको ज्ञान के सहारे कुछ न कुछ नया दे रही है, वहां पर जुड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में, तकनीक संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो वहाँ पर भी अपनी स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर करने के प्रयास आपको ज़रूर करने चाहिए। ये एक निवेदन भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। बड़ी जोखिम लेने से बचें। तो वहीं पर घर परिवार से आप दूर हैं, किंतु जो भी परिचित मित्र रिश्तेदार आदि हैं उन सभी से टेलीफोनिक वार्ता ज़रूर की जाए, उनकी कुशल पूछने की ओर आप जरूर जाइए। ये एक आत्मिक अनुभव है जो कई बार लोगों को सजग करने वाला भी होता है। ये बताता है कि हमारी परवाह में कितने लोग साथ में जुड़े हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक तौर पर असर करने वाली गहरी स्थिति है। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें, आपकी क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि रहने वाली होगी। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में आप आगे बढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी तीव्रगामी होकर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में जब आध्यात्मिक चिंतन मौजूद हो, आप अपने भीतर के दर्शन को बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे हो, आसपास के लोग जो आपसे जुड़ाव रखते हैं उनको भी उसी आधार पर जोड़ने का भले ही वर्चुअल मीडियम से ही सही प्रयास जरूर कीजिएगा। घर परिवार के साथ में है, एक तरह से परेशानी भरी स्थिति चल रही है, वो किस्सा जरूर आप आज साझा करने की ओर जाएं जहां ऐसी विपरीत परिस्थितियां पहले भी घर परिवार के सामने आई थी, पूरा ही घर परिवार उससे निकला था। और ये अनुभव जब भी साझा होते हैं, एक तरह से सकारात्मक माहौल की स्थितियां धीरे धीरे बनती चली जाती है। उस आधार को भी आप अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है, ये भी काफी हद तक अच्छा पहलू सामने है। और रिसर्च संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है। यहाँ निर्णायक तौर पर सफलता के आधार आपके सामने पुनः संगठित होने वाले होंगे, उनके साथ में भी जुड़कर चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया था और अब वहां पर एक दिक्कत और परेशानी आप अनुभव कर रहे हैं, तो इस बात को अपनी स्मृतियों में अंकित करके चलने का सर्वप्रथम प्रयास करें कि आप यहां पर अपने लिए उस साधन के साथ में विश्वास रखने वाले होंगे। आज सकारात्मकता नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं, किंतु आगे आने वाले दिवस विशेष वैसी ही पॉजिटिव अप्रोच को आपके सामने लेकर आने वाले होंगे। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में स्वयं के ऊपर विश्वास करके निर्णय लेने के साथ में जो भी जीवन के या उस कामकाज के महत्वपूर्ण परामर्शदाता रहे हैं उनके साथ में भी एक बार चर्चा करने की ओर आप जरूर जाइएगा। यहाँ आपसे ये प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे कि हृदय जनित रोगों से काफ़ी हद तक आज सावधान रहकर आप चलने वाले हो। नए विचारों को मन के भीतर लेकर आने के लिए किसी भी पुस्तक अध्ययन की ओर जाना, ऐसे किसी और संप्रेषण की तरफ जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। तो वहीं मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आज आप यदि किसी भी विदेश संबंधी कार्य के साथ में, यहीं स्वदेश के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, कोई भी नया अवसर प्रतिध्वनित होता है उसको भी स्वीकार करने की ओर आप ज़रूर चलते चले जाएं। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें,
नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल लंबे समय से ड्यू चल रहा था और आज उसकी स्थितियां सामने आती है। अपनी पूरी प्रिपरेशन जोश उत्साह के साथ में आप वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन की अप्रोच और अपने नॉलेज को रखने का प्रयास जरूर करें। एक वर्चुअल इंटरव्यू चल रहा है जहां आप पूरी ताजगी के साथ में हैं, जहां आप अपनी वाइब्रेशन को पहुंचाने का सक्षम आधार शब्दों के साथ में रच रहे हैं। ये ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है जिसके साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं भाग्य का सहयोग बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहने वाले होंगे। यात्राएं पूरे तरीके से टाली जाती हैं तो बेहतरी है। तो वहीं पर आपसे ये निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि आप इस समय अंतराल में स्वयं को निरंतर तौर पर कामकाजी जीवन में उत्साह के साथ में जोड़िएगा। वर्क फ्रॉम होम के साथ हैं किंतु वर्क फ्रॉम होम वर्क फॉर होम है और यहाँ पूरे ही परिवार की जिम्मेदारी है। वहाँ पर भी अनुशासन के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर करें। उसी के अंदर काफी हद तक आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी आज कामकाजी जीवन को लेकर चर्चाएं होती है उसमें मृदुभाषिता बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है और उसका प्रपोषण भी एसेंशियल सर्विसेज के साथ में जुड़ा हुआ है। आप अपनी जिम्मेदारी को प्रायोरिटी के बेस के ऊपर निभाने का कार्य जरूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं कन्या राशि, वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग तरीके के अधिकार के साथ में आप निरंतर तौर पर गतिमान होने वाले होंगे। ये एक बात है। तो वहीं पर जो भी आपके लिए आजीविका के नए माध्यम विकसित करने का आधार अभी तक सामने नहीं आया है, वहां से भी एक पॉजिटिव अप्रोच अब निकल कर आ सकती है। ये आप ख्याल रखें। तो वहीं इस बात को भी पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि आपके लिए इस समय अंतराल के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, जो एक एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बना हुआ है, जो भी स्थिति है उसको स्वीकार करके चलने का आधार बना हुआ है, उसको भी पूरे तरीके से अपने भीतर समाहित करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक बात है। बुध प्रधान और राशि के जातकों को चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों से यहाँ पर विचलित होने वाले नहीं हो। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन को भीतर तक जागृत करके चलें। यहाँ जो सुबह की शुरुआत है वो अनुशासन के साथ में हो और जो भी हम शारीरिक स्तर के ऊपर खुद को एक्टिव रख सकते हैं उस ओर जरूर जाएं। और इसके साथ में ही कोई भी ऐसी किताब पढ़ने की ओर जाएं जो हमेशा आपके लिए रुचि कर रही है। कोई ऐसी स्पीच आप इस सोशल मीडिया से सुनने की ओर जा सकते हैं जो आपको पूरे तरीके से मोटिवेट करती है, जो जीवन में भौतिक स्तर से दूर हटाकर आध्यात्मिक प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला एक आयाम हो। तो उस ओर भी बढ़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ एक प्रमुख निवेदन ये भी आपसे यहाँ पर है कि कोई भी आप निवेश संबंधी स्थितियों की ओर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी द्रुतगामी होकर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहेगी। जिन लोगों के साथ में आप पूरे तरीके से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे वहां से भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। ये एक बात। कला संबंधी क्षेत्र में रुचि आपकी गहराई के साथ में बढ़ती चली जा रही है और यहीं पर इस बात पर भी गौर करना होगा कि आप यदि यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में या कोई भी टेंडर संबंधी कार्य में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम एक छोटा सा गैप देंगे और उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले होंगे। एसेंशियल सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिना थके हुए जो आप लगे हुए हैं उसके अंदर भावी भविष्य का जो आधार होता है कि किस तरह से ये पल हमको आज वर्तमान में मिल रहे हैं, आगे जाकर संतुष्टि का आधार रचेंगे। इस बात को बारंबार अपने मन के भीतर दोहराते चले जाइएगा। देखिएगा किस तरह से नव ऊर्जा का संचार आपके साथ में रहने वाला होता है। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी बाधाएं लंबे समय से जीवन को परेशान कर रही थी उससे भी काफी हद तक आप दूर हटने वाले होंगे। और रिसर्च संबंधी कामकाज में वैसे भी वृद्धि के पूरे आयाम आपके सामने नजर आ रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
आत्मविश्वास में कमी सामने आ सकती है, तो वहां पर भी अपनी इस स्थिति को बहुत अच्छे से आप ख्याल रखकर चलने वाले हो। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप धनागमन संबंधी किसी भी आधार को नएपन के साथ में विकसित करके चलना चाहते हैं, उस और भी गतिमान होने से आज थोड़ा सा रुकें। ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में ही किसी व्यक्ति की मदद करने की ओर भी जाना है, तो वहां अपनी एक लिमिट को डिसाइड करके आप जरूर चलिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों से यहां पर निवेदन है कि भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसी कि आपकी चाह मन के भीतर लंबे समय से बनी हुई थी। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर एक ही बात पर पूरे तरीके से गौर किया जाना आपके लिए आवश्यक रहेगा कि आप यहाँ उस स्थिति के अंदर खुद को थोड़ा सा संबल देने वाले जरूर रहें। यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक और निवेदन हम करना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ पर जो भी कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था वहां पर भी पूर्णता के संकेत सामने आ सकते हैं, बेटरमेंट रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चले हैं और यहाँ छोटी छोटी बातों में तलखियां निकल कर आ रही है, उससे भी आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अपना उत्साह पूरे तरीके से बनाकर रखते आप चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, यहाँ सर्वांगीण लाभ में आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। साथ ही साथ में क्षमताओं में भी पूरे तरीके से एक बेटरमेंट की अप्रोच आप देख रहे हैं। इसी समय अंतराल के अंदर आप यदि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव नएपन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी आप आसानी से गतिमान हो सकते हैं। ये आपसे निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहूँगा कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बनाने के साथ में ही आप स्वयं को आध्यात्मिक चिंतन और उस विचारधारा के साथ में भी जरूर जुड़िएगा जो कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक संबल देने वाली होती है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो स्वयं को अभी तक किसी न किसी बात से फ्रस्ट्रेट करते चले जा रहे थे, उससे कैसे दूर हो सकते हैं, वहां पर भी सोचना चाहिए। संतान पक्ष, गृहस्थ पक्ष, माता पिता के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आज आप ख्याल रखें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक हो रहा है उसको भी पॉजिटिव करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ नौकरी पेशा जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव सामने आ सकते हैं। इसी वजह से आज वाणी पर नियंत्रण रखकर आप आगे बढ़ते चले जाएं, ये एक निवेदन। तो वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़े निर्णय को आज थोड़ा सा दूर रखना आवश्यक रहेगा। आप यहाँ फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यह एग्रीकल्चर संबंधी कार्य क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं। भावी भविष्य में क्या नयापन यहाँ पर संग्रहित किया जा सकता है, इस बारे में विचारशीलता को पूरे तरीके से अपने मन के भीतर समाहित करके चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। तो वहीं पर मकर राशि के जातकों से हम ये भी निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि आप अपनी एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो भटकाव महसूस कर रहे थे, आज आप उससे दूर होने का प्रयास करें। और इसी के साथ में ये भी एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके लिए बनी हुई है कि हायर एजुकेशन के साथ में जो भी निर्णय अटका हुआ था वहाँ आपने निर्णय लिया, और इसी के साथ में कोई और स्टार्टअप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को देखकर कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है जो अर्थतंत्र में वृद्धि और सामाजिक सरोकारों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर त्वरित गति से अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करें तो भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए रहने वाला होगा। रचनात्मकता के संप्रेषण को अपने जीवन में बहुत गहराई से साथ में लेकर आप चलिएगा। इसी के साथ में पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। यहाँ मानसिक सुख दृढ़ता के साथ में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ में ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज आप पुनः शिक्षा के साथ में स्वयं को सक्रिय करना चाहते हैं, वैसे निर्णय भी आज लिए जा सकते हैं। और इसी के साथ में ये समझना आवश्यक रहेगा, निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास आपके साथ पुरजोर तरीके से बना रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आज आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरे तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच को अपने साथ आप अपना कर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आपके लिए यहाँ फैसिनेशन के साथ धनागमन की किसी भी स्थिति के साथ में जुड़ना सही नहीं है। निर्णय के अंदर त्वरित गति आपको दिखाने से पुरजोर तरीके से बचने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्तर पर भी आज
कुछ हद तक कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, उनसे भी दूर रहने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं आप यदि विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं तो वहां से भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। तो ये था 27 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।